खबर बाजपुर चीनी मिल से है, जहां पर आज प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का आगमन हुआ, जहां उन्होंने बाजपुर किच्छा नादेही की सहकारी चीनी मिलों के सीजनल मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बता दें कि सीजनल और परमानेंट कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियोजन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। सरकार ने कुछ महीने पूर्व परमानेंट मृतक आश्रितों को तो डोईवाला, नादेही, बाजपुर, किच्छा चीनी मिलों में नियुक्ति पत्र दे दिए थे, लेकिन सीजनल कर्मचारियों के संबंध में निर्णय नहीं हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय, जयपुर विधायक आदेश चौहान, गन्ना राज्य मंत्री मनजीत सिंह ने इस नेक कार्य के लिए गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का अपने संबोधन में आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो बधाई दूंगा क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में। और आज देहरादून में विकसित उत्तराखंड 2047 के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज पंत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साल 2022 में विकसित भारत का जो विजन प्रस्तुत किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। डॉक्टर पंत ने कहा कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य आवश्यक है और इसी उद्देश्य से आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। प्रोसेस है ये एक्चुअली नवंबर में, लास्ट नवंबर में जो है ये पूरा वर्किंग ग्रुप वगैरह बनाए थे, जो मैं बता रहा हूँ सीनियर अधिकारियों के जो बने थे। उसके बाद से फिर ये उस लेवल पर काम हो रहा था, अधिकारियों के लेवल पर काम हो रहा था। फिर ये अब यूएनडीपी हमारा टेक्निकल पार्टनर है, तो आज हमने सभी इन्होंने जो काम कर लिया उस काम को यहाँ पर लेकर के आए और इस पर चर्चा करने की बात कही। तो एक पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन है, दिन भर उस पर चर्चा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने हो गए हैं, जिसके दौरान केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अभी तक चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। वहीं पर इस पर विपक्ष धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार को इन हादसों से सबक लेकर अनुश्रवण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नागरिक उड्डयन के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर सख्ती से काम किया है और संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये पहली इस तरीके की जो दुर्घटना हुई थी, उसे लेते, दूसरी से लेते, तीसरी से लेते, ये तो 5वीं बड़ी दुर्घटना है ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 5वीं, इससे पहले भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे सबक जो हमको लेने चाहिए थे, जिनका अनुसरण करना चाहिए था, उसको सबक लेकर के उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए था, वो हमने किए नहीं। बल्कि आज तो उल्टा हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन सेक्टर राज्य का बढ़ रहा है, हवाई सेवाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ कोई रेगुलेशन के लिए रेगुलेशन ही नहीं है। जो हमने रूल्स बनाए थे, जो SOP हमने तैयार की थी, वो पुरानी 2014-15 की है, और उस समय लिमिटेड संख्या में हवाई सर्विसेज थी। आज बहुत बढ़ गई है हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है, तो नई SOP बनानी चाहिए थी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए वह एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी को उस घटना का पर दुख है। लेकिन हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। यहाँ पर किस प्रकार से कब मौसम करवट लेता है, इस बात का सभी को मालूम है। और यही जो घटना जो हुई है, हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हुई है, ये भी एक मौसम खराब होने के कारण हुई है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है कि किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही और किसी
व्यक्ति के द्वारा या किसी जो ऑपरेटर हैं उस कंपनी के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में भारी वाहनों की ओवरलोडिंग की शिकायत देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन दलों के साथ पुलिस की टास्क फोर्स बनाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। वहीं इस बात पर डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि ओवरलोडिंग के अलावा बाइक सवारों की दुर्घटना के मामले में भी विकासनगर क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं, जिसे लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। अभी कुछ दिनों में विकासनगर क्षेत्र में कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें कि बाइक सवार के साथ डंपर्स आदि से टक्कर की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी और इसकी के अतिरिक्त कुछ ओवरलोडिंग की शिकायतें भी वहां से लगातार प्राप्त हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम्स जो हमारी वहां पे सचल दल हैं और वहां पे हमारा जो प्रवर्तन दल है, उनको पुलिस के साथ नाइट में ज्वाइंट चेकिंग करने के हमने निर्देश दिए हैं और 2 दिनों से ये अभियान चलाया भी जा रहा है और उसमें चालान भी किए जा रहे हैं, वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। ओवरलोडिंग के साथ साथ कुछ ऐसे वाहन भी जिन्होंने अपनी बॉडी बढ़ा ली है जो कि नियम के विरुद्ध है, तो उनके भी कार्रवाई जो है वो संबंधित। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल और उनकी कोर टीम के प्रयासों से 14 मूक बधिर बच्चों को सत्य साई आश्रम से स्थानांतरित करके राफेल होम संस्थान में शिफ्ट किया गया। सत्य साई आश्रम ने निजी और आर्थिक कारणों से बच्चों को रखने में असमर्थता जताई थी। ये जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को नए स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। आज जिला प्रशासन की ओर से वाहन की व्यवस्था करके बच्चों को राफेल होम संस्थान तक पहुंचाया गया। अब बच्चों की पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस कार्य में सहयोग देने वाले मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की सराहना की है।